नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे सोने चांदी की, क्योंकि सोने चांदी का गोल्डन रन जारी है और शानदार तेजी लगातार हम सोने चांदी के भाव में आते हुए देख रहे हैं। रिकॉर्ड हाई प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। ये तेजी कहां ले जाएगी, भाव को क्या करना है और इन स्तरों पर मांग कैसी बनी हुई है, हर पहलू पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की। कच्चे तेल में वापस से एक एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। किस ओर जा रहे हैं प्राइसेस, इस पर भी करेंगे बातचीत। और हमारे साथ हैं पंजाबी सर्राफ ज्वेलर्स के पार्टनर सुमित आनंद, मेरे एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना, साथ ही हमारे साथ है प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और chartandtrade.com के फाउंडर विकास बरगरिया बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले सोने के साथ शुरुआत कर लेते हैं। 1,38,000 के ऊपर भाव आज भी कारोबार कर रहे हैं। 1% की जोरदार तेजी इसमें देखने को मिल रही है। और अगेन इनफैक्ट हर रोज हम चर्चा कर ही रहे हैं, इस तरीके का मूव, इस तरीके के रिटर्न्स किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और खास तौर से एक तेजी देखने के बाद जब प्राइसेस ठहरे थे तो लग रहा था ये ठहराव थोड़ा सा टिकेगा, लेकिन सोना किसी के थॉट्स को ऑब्लाइज नहीं कर रहा है क्लियरली। अब किस ओर जा रहे हैं भाव, इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं कि मांग कैसी बनी हुई है इन स्तरों पर। सुमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले भाव पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्या, क्योंकि आई एम श्योर ग्राहकी के साथ साथ भाव पर भी आपकी पैनी नजर रहती है। काफी सारे फैक्टर्स हैं ग्लोबली जो कि इम्पैक्ट डाल रहे हैं। बाइंग लगातार हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो या सेंट्रल बैंकर्स की डिमांड हो। कैसे देख रहे हैं प्राइसेस को अब? अनम्यूट करके बात कहिए सर प्लीज। सो सॉरी, यस। सो डिमांड तो बहुत अच्छी है। अगर हम एटलीस्ट प्योर गोल्ड की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा अच्छी डिमांड है। बट मार्केट में अभी जो हम देख रहे हैं वो काफी स्केर्सिटी है, लोगों को उस तरह से गोल्ड मिल नहीं रहा है। तो ये जो डिमांड के हिसाब से जो सप्लाई है वो टाइट है अभी। तो यानी आप जो कह रहे हैं कि लोगों को सोना मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर पाएंगे? ये मतलब कौन सी बाइंग की आप बात कर रहे हैं? ज्वेलरी बाइंग, इन्वेस्टमेंट बाइंग, और किस तरीके के ट्रेंड्स है फिर? हम जब भी बुलियन वालों को पूछते हैं मेटल के लिए तो वो जनरली 1 दिन या 2 दिन बाद की डिलीवरी हमें बोलते हैं कि हम 1 दिन बाद दे पाएंगे या 2 दिन बाद पे। वो वाली डिलीवरीज की बात कर रहा हूँ कि वो टाइट है अभी काफी। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पीछे से सप्लाई शॉर्ट होगी ना उनके पास। करेक्ट। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट बात आपने ये मेंशन की, इस पर और बात करेंगे, लेकिन मैं बाकी एक्सपर्ट से भी एक बार प्राइसेस पर एक व्यू ले लेती हूँ। मनोज जी एक बार सोने के भाव पर बताइए, आपकी राय क्या है और कि जिस तरीके के मोमेंटम हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि अगले कुछ दिनों के लिए यानी बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर कहाँ देख रहे हैं प्राइसेस को, और अब 2026 के लिए टारगेट्स रिवाइज किए हैं क्या? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं दिसंबर आखिर तक की बात करूं तो हमारा मानना है कि 4,640 4,650 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में एक बार कीमतें जा सकती है। बाकी के जो 6-7 जो ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं उसमें भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पे 1,42,000 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। जहां तक वर्ष 2026 का सवाल है तो बिल्कुल यहाँ पे जो दीपावली पे हमने आपके साथ शो किया था 2025 से 2026 की दीपावली तक, तो वहां पे हमने साफ तौर पर जो लक्ष्य है वो $5,000 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 1,50,000 तक के लक्ष्य जो है वो दिए हुए हैं। हमारा मानना है कि एक बार 5,000 के जो लक्ष्य हासिल हो जाएंगे उसके बाद फिर हम वहां पे फंडामेंटल को रिव्यू करेंगे और आगे के जो लक्ष्य वो निर्धारित करेंगे। लेकिन जहां तक जो करंट जो तेजी अभी कुछ सेशंस में देखने को मिल रही है तो उसमें 2-3 चीजें काफी मुख्य रूप से देखने को आई है, जिसके चलते हम ये बढ़त और भी मजबूत होते हुए देख रहे हैं। पहला तो यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो थोड़ा एस्केलेट होते हुए नजर आए, चाहे वो यूएस वेनेजुएला हो या रशिया यूक्रेन हो। दूसरा, जो यूएस के इन्फ्लेशन में हमने कूल ऑफ देखा है, गत सप्ताह जो डेटा जारी हुए थे तो यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो गिरकर 2.7% तक आता हुआ नजर आया है। तो उसके चलते एक बार फिर ये संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आई है कि जो फेड के रेट कट है वो 2026 में भी जारी रह सकते हैं। और एक और चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में लगातार दबाव है, तो ये सारे मजबूत फंडामेंटल्स के चलते यहाँ पे सोने में जो मजबूती है वो बरकरार है। और हमारा मानना है कि अभी अगले कुछ सेशंस में 4,640 से 4,650 डॉलर तक सोने की कीमतें जा सकती। तो व्यू अभी भी बुलिश है, मतलब ये इंटरेस्टिंग है इतने रिकॉर्ड तेजी के बावजूद भी। बाकी एक्सपर्ट से भी लेंगे राय सोने पर, लेकिन सुमित जी एक चीज और,
दो चीजें इनफैक्ट आपसे समझना चाहेंगे। पहला तो ये कि जैसे आपने कहा कि जब जो ऑर्डर्स आप प्लेस करते हैं उसमें यूजुअली 2-3 दिन में मिलते थे, भी उसमें डिले है। कितना डिले देखने को मिल रहा है, पहली बात। दूसरा ये कि क्या वजह हो सकती है इस डिले की, क्योंकि इंपोर्ट्स के आंकड़े तो काफी स्ट्रांग रहे हैं। हमने पिछले प्रीवियस मंथ के नंबर्स काफी स्ट्रांग सर्ज होते हुए थे, 200% के आसपास का सर्ज हमने देखा था। तो क्या किस तरीके के रुझान दिखाई दे रहे हैं और क्या सिचुएशन है? So I come from retail background. So हमने जो रिटेल के हिसाब से जब हमको क्लाइंट्स बोलता है कि मुझे बुलियन चाहिए या हमको हमारी प्रोडक्शन के लिए जब मेटल लेना होता है तो उसमें मेजरली डिलेज देखने में आते हैं हमें। सो ये डिलेज आई एम श्योर कि पीछे से उन लोगों को जो बुलियन डीलर्स हैं उनके ऊपर कुछ प्रेशर होगा या उनके पास सप्लाई शॉर्ट होती होगी, तभी ये वाले कमेंट्स हमें मिलते हैं। ओके अच्छा, फिजिकल मार्केट में फिर किस तरीके का ट्रेंड्स अभी देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि हमने रिसेंटली, अगर पिछले 2-3 दिनों की ही बात करें, काफी ज्वेलर्स से बातचीत की। सबका कहना यही था कि जब प्राइसेस एकदम से सर्ज होते हैं तो एक छोटा पॉज तो जरूर आता है, लोग वेट करना चाहते हैं। Yes. लेकिन क्योंकि नेसेसिटी बाइंग को तो आप टाल नहीं सकते, वेडिंग सीजन ऑन है। तो Yes. किस तरीके के Yes. ट्रेंड्स फिजिकल मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं? सो अभी सबसे ज्यादा वेडिंग क्लाइंट ही मार्केट में है, जिनके पास वेट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और मार्केट में ज्यादातर जो है लोग अभी वेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब शादियां एकदम से सिर पे आ जाती है ना तो बाइंग करनी पड़ती है। सो उसका तो कोई रास्ता ही नहीं होता है, क्योंकि आपको वो वाला टाइम जो है वेट नहीं करने देता है। सो तो अभी यानी सिर्फ मैक्सिमम बायर जो नेसेसिटी है बाइंग ही वेडिंग हो रही बायर है है। अभी? हाँ जी। ओके, अभी सिर्फ नेसेसिटी बाइंग ही ओनली हो ओनली रही है। वेडिंग, यस यस, ओनली अच्छा, वेडिंग बायर्स दूस मैक्सिमम। ओके। अच्छा सुमित जी, पुराना सोना बदलकर नया सोना कितने लोग ले रहे हैं? क्या रेशियो है ऑल टुगेदर फ्रेश बाय करना या पुराने यस सोने को एक्सचेंज करके लेने वाले कंज्यूमर्स के बीच में? यस, वो बहुत बढ़ गया है पहले से। मेरे हिसाब से कम 25 से 30% लोग जो है अब ओल्ड गोल्ड बाइंग करके ही अपना एक्सचेंज करते हैं। ओके, और लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ भी ट्रेंड्स बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं कुछ? यस, देखिए ये तो सेगमेंट्स अलग-अलग होते हैं। कई लोग जो बजट कंस्ट्रेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो लाइट वेट में अच्छा फैलाव माँगते हैं। जैसा कि आपकी इनकी बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स में भी दिख रहा है कि फैलाव के तरफ जो है लोग ज़्यादा जा रहे हैं, जिनको दिखने वाली ज्वेलरी भी होनी चाहिए जिसमें फैलाव ज़्यादा हो और वेट कम हो। ओके, अच्छा, एक और एक फाइनल और शिफ्ट सवाल भी और। आया है कि लोग, जी, जी बताइए। एक और भी शिफ्ट आया है कि लोग थोड़ा-सा पोल्की ज्वेलरी जो है, क्योंकि अभी जितने अच्छे डिजाइनर्स हैं जो लोगों को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, सो उनके अपैरल्स के साथ मैचिंग में पोल्की की ज्वेलरी जो है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। सो उसके कारण भी ना उसका फैलाव बड़ा दिखता है, तो लोग गोल्ड गोल्ड की हम्म, ज्वेलरी के साथ-साथ पोल्की की ज्वेलरी की तरफ भी डाइवर्ट काफ़ी होते हैं। ओके, और बाकी प्रेशियस ज्वेलरी की बाइंग किस तरीके से देखने को मिल रही है? पोल्की का तो आपने जिक्र किया, डायमंड्स, प्लैटिनम, वहां भी कुछ इंटरेस्ट बना हुआ है अभी? यस, डायमंड की तरफ भी है बट थोड़ा-सा स्लो है, थोड़ा-सा स्लो है। ओके, अच्छा, एक फाइनल सवाल आपसे सुमित जी। जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं, भाव को लेकर कितनी एक्सेप्टेंस है? जिनकी शादियों जनवरी या फरवरी में है, वो अभी बाइंग होल्ड कर रहे हैं क्या, या इस प्राइसेस को बुक कर रहे हैं? क्या मेंटलिटी है प्राइसेस और उसकी एक्सेप्टेंस को लेकर कंज्यूमर्स के बीच में भी? सो मैंने ये अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है कि लोग घर से निकलने में थोड़ा-सा टाइट होते हैं, बट एक बार अगर मार्केट में आ जाते हैं, तो दे वांट टू फिनिश द डील। उनको लगता है कि यही टाइम है, जो राइट टाइम है बाइंग करने का, क्योंकि जिस तरह से गोल्ड को बढ़ते हुए लोग देख रहे हैं ना, सो लोगों को ये उम्मीद कम है कि जनवरी, फरवरी तक में भी रेट्स कम होंगे। तो दे व्हेनेवर दे कम आउट ऑफ हाउस एंड दे कम टू द ज्वेलरी स्टोर, दे डेफिनिटली मेक परचेज। ओके, चलिए, इंटरेस्टिंग है। अब देखना होगा कि कंज्यूमर्स जो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भाव थोड़े से नरम होंगे, वो देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। बट थैंक यू सुमित जी आने के लिए शो में और बताने के लिए हर इट वाज फ्रंट पर किस It तरीके was, की thank you सिचुएशन so देखने को much. मिल रही है। It was my pleasure and thank you so much. ओके, थैंक यू सर। राकेश का भी एक व्यू ले लेते हैं। राकेश, आपके टारगेट्स अब 2026 के लिए क्या हैं गोल्ड पर? आपको लग रहा है कोई प्रॉफिट टेकिंग आएगी? अगर आई तो कहाँ तक आप लेवल्स जाते हुए देख रहे हैं? एंट्री को लेकर क्या व्यू है आपका?
पहले तो नमस्ते मैम और नमस्ते सभी दर्शकों को। गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग तो अभी फिलहाल के लिए नहीं इतनी ज़्यादा दिख रही है। ओवरऑल ट्रेंड सेटअप पूरा बुलिश ही है। ऊपर में 4700 टारगेट है, ऊपर में इतना लग ही रहा है 4650 तक। अभी ये ब्रेकआउट भी हुआ है डॉलर टर्म में और नीचे में अच्छा सपोर्ट है 4400 और अगर वो उसको होल्ड करता है और इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, तो ऊपर में अच्छा देखा जा सकता है। इंडियन रूपी टर्म में ये बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस पे है जो 1,39,000 का। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है और होल्ड करता है तो थोड़ा बहुत साइडवेज होगा, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है और बहुत स्ट्रांग बुलिश है गोल्ड में। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि गोल्ड डिस्काउंट पे मिल रहा है जब सिल्वर बढ़ रहा था और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो सिल्वर में भी आप गोल्ड में 1,44,000 और 1,50,000 का टारगेट देख सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश लग रहा है। सिल्वर में अगर आप देखें तो $69 उसका एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट बन गया और उसके ऊपर सस्टेन है, तो स्ट्रेट अवे $75 दिख रहा है। जब भी डिप मिलता है बाय करना चाहिए। नीचे में 65 और 62 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश लग रहा है। इन इंडियन रूपी टर्म अगर मैं बात करूं तो 2,09,000 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। इसमें डिप मिलता है नहीं तो स्ट्रेट अवे 2,28,000 तक का टारगेट दिख रहा है। हमारा व्यू बुलिश है। ओके विकास, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है गोल्ड पर? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मैम, गोल्ड में जैसे देखिए अभी कुछ दिन कंसोलिडेशन चल रहा था 1,33,000 से लेके 135 के बीच में। एंड हम लोग कॉमेक्स में भी देख रहे थे कि जो अक्टूबर के जो हाईस बने थे उसको तोड़ने में संघर्ष कर रहा था। बट इस बार एक अच्छे खासे इनगल्फिंग बुल कैंडल के साथ टूटा है एंड $4,380 के ऊपर कॉमेक्स में ब्रेकआउट का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो मूव है वो और बढ़ते हुए नजर आएंगे 4,650 और 4,700 तक। तो मैं अगर शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से देखूं और अगर कुछ चुनिंदा सेशंस की बात करूं तो मेरे को लगता है कि कॉमिक्स में तेजी बरकरार रहेगी एंड 2026 का आउटलुक के जो मेरे नजरिया है वो कॉमिक्स गोल्ड में वो कहीं ना कहीं 4,900 से $5,000 के करीब है। हम लोगों ने लास्ट पूरा ये साल देखा है कि हर सपोर्ट पे बाइंग देखने के लिए मिला है, एक हाई बनने के बाद कंसोलिडेट करके सपोर्ट पे बाइंग देखने के लिए मिला है। और एमसेक्स गोल्ड में भी अभी वैसा ही देखने मिल रहा है। 1,35,000 का जो ब्रेकआउट कल बना है उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने मिली और ये तेजी जो है मेरे को लगता है कंटिन्यूड रहेगी। 1,42,000 तक जो है शॉर्ट टर्म पे हम लोग देख सकते हैं। और वहीं कहीं अगर बुल मूड कंटिन्यू रहता है तो 1,44,000 से लेके 1,50,000 के जो लक्ष्य है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके चलिए, ये बात तो सोने की हुई। अब बात कर लेते हैं चांदी की, जहां पर 2,15,000 के मौजूदा भाव देखने को मिल रहे हैं। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। मनोज जी बताइए, ये इस तेजी के पीछे जो फैक्टर्स हैं वो फर्दर इस प्राइसेस को ऊपर लेकर जाएंगे क्या? क्या व्यू है आपका? बिल्कुल दीपाली जी, जो फैक्टर्स है काफी मजबूत फंडामेंटल्स है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि कीमतें यहाँ कंटिन्यूस जो नए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है और हमने आज यहाँ पे $70 के जो लेवल्स है वो भी हासिल होते हुए देखे इंटरनेशनल मार्केट में। भारतीय बाजारों में कीमतें पहली बार 2,16,000 के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू रहना चाहिए। दिसंबर के आखिर तक एक बार कीमतें $75 तक इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में लगभग 1,42,000 से 1,44,000 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। तो जो मोमेंटम है वो बरकरार रहना चाहिए और 1,44,000 तक के स्तर जो है यहाँ पे इस वर्ष के आखिर तक एक बार देखने को मिल सकता है। ओके तो ये रही रहा है सिल्वर पर 2,15,000 के भाव फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, सोने और चांदी दोनों के बीच में अगर एक तुलना करनी हो राकेश, तो ज्यादा कन्विक्शन किसके साथ है आपका नई एंट्री के हिसाब से? नई एंट्री के हिसाब से मैं कहूंगा गोल्ड अभी भी डिस्काउंट पे एज कम्पेयर टू सिल्वर। सिल्वर क्योंकि अभी $70 के ऊपर थोड़ा बहुत अपने रेजिस्टेंस के नजदीक ही है, बट गोल्ड में अभी भी $4,700 तक का अपसाइड कैप है। तो गोल्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है सिल्वर से लेने के लिए। ओके चलिए, तो सिल्वर के मुकाबले सोना ज्यादा कंफर्ट दे रहा है नए निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1,38,000 के मौजूदा भाव देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ मनोज कुमार जैन हैं, विकास बगरिया हैं और साथ साथ राकेश खन्ना भी हैं। बात करते हैं कुछ और कमोडिटीज की। पहले तो इनफैक्ट ट्रेड्स ले लेते हैं। तो बताइए विकास, ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, गोल्ड सिल्वर की तो बात की, लेकिन उसके बियॉन्ड एग्री नॉन एग्री पैक से? मैम, मेरा जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो रहेगा जिंक में। जिंक में बेस मेटल में एक अच्छा खासा मुनाफा वसूली देखने के लिए मिला था और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आके घूमा है।
मेरे को लगता है 306 से लेके 304 के जो ज़ोन्स है, ये बाइंग के ज़ोन्स रहेंगे, यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। एक छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए ₹301 का एंड हायर एंड पे जो टारगेट्स देखने मिल सकते हैं 311, 315 और 320 के करीब के। जी मैम। ओके। मनोज जी, आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी? यहाँ पे बिल्कुल मैं भी जिंक के साथ जाऊंगा। जनवरी का जो जिंक का वायदा है वहां पे 305 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 302 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 312 तक के रहेंगे। साथ ही यहाँ पे जो है जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर एक बार एस्केलेट होते हुए नजर आए हैं, तो क्रूड ऑयल में एक पॉजिटिव जो मोमेंटम बना है वो कंटिन्यू हो सकता है। 5400 की जो कॉल ऑप्शन है कच्चे तेल की जनवरी की 85 के स्तर पर बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस वहां पे 55 का लगाएं और 150 तक के लक्ष्य रहेंगे। ओके, तो ये बात हुई कच्चे तेल की, जहां पर ट्रेड ले सकते हैं। कच्चे तेल पे इनफैक्ट बात करेंगे आगे भी। राकेश, आप बताइए आपकी पिक। मेरा पहला पिक है क्रूड ऑयल। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू क्रूड ऑयल में देखा जाए तो ट्रेंड बेरिश है, बट जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से यूएस वेनेजुएला के थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, तो एक अपसाइड पुल बैक आएगा, यहाँ से बाय करना चाहिए। और स्टॉप लॉस नीचे में 5190 का और ऊपर में आप 5360 तक देख सकते हैं, तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म एक पुल बैक है जो पॉजिटिव लग रहा है। और दूसरा है कॉपर। कॉपर पहले से ही हम पॉजिटिव थे, लास्ट टाइम भी कहा है, अभी भी इसमें बहुत स्ट्रेंथ है, तो जब भी डिप मिलता है तो इसमें बाय करो। नीचे में स्टॉप लॉस है 1132 का और ऊपर में 1140 का रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेक करता है तो 1156 का टारगेट देखा जा सकता है। इनफैक्ट मनोज जी, बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या है? मतलब कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल सभी चले हैं और कॉपर ने तो क्या ड्रीम रन दिखाया है, 1133 पर ट्रेड कर रहा है। मनोज जी, एक चीज बताइए, अब इस रनअप के बाद कंफर्ट कितना है नई पोजीशंस, नई एंट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल काफी अच्छा कंफर्ट है दीपाली जी, और मेरा मानना है कि 2026 जो है वो एक इंडस्ट्रियल मेटल का एक बेहतर साल रह सकता है। कॉपर वहां पे लीड करता हुआ नजर आएगा और साथ में एल्यूमिनियम और जिंक में भी पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी तक जो हमने रनअप देखा है वो हम कह सकते हैं कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद प्री बुल रन का एक रैली हम कह सकते हैं 2026 में अच्छी बढ़त यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल पैक में देखने को मिलेगी। कॉपर में हमारा मानना है कि 14,000 से $14,500 एलएमई 2026 में टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे 1300 तक के जो स्तर है 1300 से 1320 तक के संभावित है। एल्यूमिनियम में भी हमारा मानना है कि यहाँ पे 320 325 तक के स्तर जो है वो देखने को मिलेंगे और ऊपर में $3,450 तक एक बार एल्यूमिनियम में कीमतें जा सकती है। और जिंक में भी यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा और जिंक में भी 340 से 350 तक के स्तर 2026 में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक में हमारा जो नजरिया वो काफी बुलिश है और कॉपर यहाँ पे सुपर बुलिश जो ओवरऑल बेस मेटल पैक में बनता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ये बात है बेस मेटल्स की। कॉपर पर कन्विक्शन राकेश और मनोज जी का है और विकास ने पिक किया है जिंक को। हालांकि तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है निकल में सबसे ज्यादा, जो कि 4.25% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए एग्री बास्केट की तरफ भी रुख कर लेते हैं और एग्री पैक में तेजी और मंदी की तरफ 2-3 कमोडिटीज हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ है टर्मरिक जो डाइवर्जेंट परफॉर्मेंस दिखा रही है पूरे ही स्पाइसेस के पैक में 0.25% ऊपर है और ग्वार पैक में 3% के आसपास का नुकसान देखने को मिल रहा है। मनोज जी, पहले तो ग्वार पैक पर बताइए क्या राय है आपकी? दीपाली जी, ग्वार में एक अच्छा रनअप हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में और अब ऊपरी लेवल्स पर यहाँ मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है। तो हमारा मानना है कि अभी फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। ग्वार सीड जो जनवरी का वायदा फिर एक बार 5,400 की रेंज में आता है तो वहां पे बाय करना चाहिए। और अगर ग्वार गम की बात करें तो वहां भी जो है कीमतें 9,900 से 10,000 की रेंज आएगी, तो वो एक अप्रोप्रिएट लेवल होंगे फ्रेश बाइंग के लिहाज से। अभी यहाँ पे थोड़ा सा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन जो है दूरी बना के रखना चाहिए और थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग का वेट करें। हालांकि ट्रेंड यहाँ पे निचले स्तरों से जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली है तो थोड़ा पॉजिटिव लगता है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। ओके, विकास आपकी राय क्या है स्पाइसेस पर, स्पेशली टर्मरिक? जी मैम, टर्मरिक के चार्ट्स पे मैं देख रहा था। टर्मरिक के चार्ट में मेरे को दिख रहा है कि कांस्टेंट हायर हाइस के पैटर्न्स फॉर्म कर रहा है एंड स्ट्रक्चरली बहुत बुल है। 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। मेरे को लगता है ये कंटिन्यू करेगा। 18,430 के जो एक लक्ष्य है थोड़े से लंबी अवधि में देखने के लिए मिल सकते हैं। कोई डीप आता है तो बाइंग करना चाहिए। 16,200 एंड 15,800 जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे उभरेगा। जी मैम। ओके,
तो टर्मरिक में 16,782 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर बाकी पैक लेकर आए आपके सामने स्पाइसेस का, तो कोरिएंडर 1% नीचे ट्रेड कर रहा है, 10,500 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और कॉमन्स में 0.1% के आसपास की गिरावट है। बाकी कमोडिटीज देखें तो सुस्ती के साथ ट्रेड होते हुए दिख रहा है। कैस्टर में, कॉटन सीड ऑयल केक में, क्योंकि ये फ्लैट विद नेगेटिव बायस कारोबार कर रहे हैं। हालांकि जाते जाते एक बार दो लेवल्स और आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो नेशनल गैस, जहां पर लगातार हमने पिटाई देखी, लगातार प्राइसेस नीचे जाते हुए देखे, थोड़ा रिबाउंड करते हुए लोअर लेवल से 357 पर ट्रेड कर रहा है, 1.5% ऊपर है। और एक बार डॉलर इंडेक्स और देख लेते हैं कहां पर कारोबार कर रहा है वर्सेस रुपी, किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो 97 के आसपास ये कारोबार करते हुए फिलहाल लाल निशान में। चलिए, शुक्रिया मनोज जी, विकास और साथ ही राकेश जी आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेकफास्ट पर लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।